गुड इवनिंग गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सी टेट का चाइल्ड डेवलपमेंट का चैप्टर वाइज, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि सी टेट के एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम है नहीं और कम टाइम में छोटे छोटे टॉपिक्स को जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे वाइगोस्की हुए, वंडूरा हुए, जीन पियाजे हुए या फिर थर्स्टन हुए, हावर्ड गार्डनर हुए, तो इन सब से जो भी क्वेश्चन पूछता है, जो थोड़े बहुत डाउट हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहा है वो हमें गलत नहीं करना है, जो नहीं आ रहा है वो गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, पर जो इजी टॉपिक हैं, जो हमें आते हुए क्वेश्चन गलत होते हैं, वो गलत नहीं होने चाहिए। तो कम टाइम में छोटे छोटे पार्ट्स में करके इन सब का एक बार रिवीजन कर लिया जाएगा, तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा और एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन इससे ज़रूर आएंगे और ये क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे आज जीन पियाजे के बारे में कि जीन पियाजे क्या कहते हैं और वो क्या सोचते हैं बच्चों के बारे में। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे रचनावादी होते हैं। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे कैसे होते हैं, वो रचनावादी होते हैं और बच्चे एक नन्हे वैज्ञानिक भी होते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं वो छोटे अन्वेषक के रूप में जीन पियाजे ही कहते हैं। तो जीन पियाजे 3 टॉपिक याद करिएगा कि बच्चे रचनावादी होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और जो बच्चे हैं वो छोटे अन्वेषक होते हैं। ये 3 बातें आप विशेष रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट स्कीमा क्या होती है, तो पियाजे कहते हैं कि जब बच्चे मानसिक संरचना संज्ञानात्मक विकास के साथ जब पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, तो उसी को कहते हैं स्कीमा। स्कीमा जन्मजात होती है, क्योंकि जन्म जब मानसिक संरचना या फिर संज्ञानात्मक विकास लेके वो जन्म लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। नेक्स्ट है आत्मसात। आत्मसात किसे कहते हैं, तो वो जब पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ता है, उसे वो आत्मसात करता है। जैसे जब वो 4 पैर वाली गाय देखता है, उसको भी गाय कहता है, और 4 पैर वाले जब वो कुत्ता देखता है, उसको भी वो गाय ही समझता है। जब वो कुत्ते और गाय में अंतर स्पष्ट करने लगता है और अपने पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ लेता है, तो इसको क्या कहते हैं, आत्मसात कहते हैं। नेक्स्ट है समायोजन। तो जब वो अपने स्कीमा में, जो जन्मजात स्कीमा क्या है, जन्मजात होती है, जो संज्ञान उसका है, जब वो अपने संज्ञान को मॉडिफाई करता है तो उसको समायोजन कहते हैं। नेक्स्ट है पियाजे ने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है कि बच्चों के बारे में उन्होंने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। पहला है इंद्रिय गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेट। इसको कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, इंद्रिय गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। इसमें बच्चा वस्तु स्थायित्व करता है। मेन जो आपके मेन मुद्दे हैं कि वस्तु स्थायित्व किस में पाया जाता है, तो वो इंद्रिय गामक अवस्था में वस्तु स्थायित्व की प्रकृति पाई जाती है बच्चों में। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है। इंद्रिय गामक सेंसरी मोटर अवस्था में 0 से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चों का जो लक्ष्य होता है वो एक निर्देशित व्यवहार होता है। इसमें वो अनुकरण करते हैं। बच्चों की इंद्रियां उनके शिक्षक होते हैं। बच्चों की इंद्रियां उनके शिक्षक होते हैं, ये किसने कहा था, तो जीन पियाजे ही कहते हैं और इन्होंने उसको इंद्रिय गामक अवस्था में डाला है। नेक्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष, इसका टाइम पीरियड आप लोग जरूर याद रखिएगा। प्री प्री है ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि संरक्षण का अभाव होता है, बच्चों में संरक्षण का अभाव होता है, अहम केंद्रिता पाई जाती है बच्चों में सांकेतिक विचार पाए जाते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही बच्चों में सांकेतिक विचार पाए जाते हैं और सजीव निर्जीव का अभाव पाया जाता है। सजीव निर्जीव का अभाव कैसे पाया जाता है कि जब एक बच्चे को डॉल, जैसे कोई लड़की है उसको हमने एक डॉल दे दिया, वो डॉल के साथ खेलती है। वहीं जब कोई दूसरा आदमी आता है और उसको गुस्सा आता है किसी बात को लेके और उसके वो डॉल को पटक देता है, तो बच्चा रोने लगता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि उसने उसके डॉल को गिरा दिया, इस वजह से उसके डॉल को चोट लग गई होगी। तो इस तरीके से बच्चा सजीव में और निर्जीव में अंतर नहीं स्पष्ट कर पाता है, अर्थात बच्चों में सजीव निर्जीव का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट है कि बच्चे खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, तो वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था में ही बच्चे खोजी प्रवृत्ति के भी होते हैं। खोजी प्रवृत्ति। नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा तर्क करना सीख जाता है।
तर्क करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है वर्गीकरण की प्रकृति पाई जाती है, इसमें क्लासिफिकेशन करने लगता है। जैसे क्लासिफिकेशन में एक छोटा सा एक ग्लास रख दिया गया और इसमें संरक्षण का विकास भी होता है और आरोही अवरोही क्रम में चीज़ों को लगाने लगता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों को लगाने लगता है। ये सारी जो क्वालिटी है वो कहाँ पाई जाती है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष में बच्चों में पाई जाती है। नेक्स्ट है मूर्त अवस्था 11 से 15 वर्ष या फिर 15 वर्ष से ऊपर। 15 वर्ष से ऊपर मूर्त अवस्था, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देता है या मूर्त चिंतन करने लगता है। बच्चा मूर्त चिंतन करता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वही अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त चिंतन अमूर्त अवस्था में 11 से 15 वर्ष की आयु में और बच्चे में निगमनात्मक तर्क करना सीख जाता है। जो बच्चा है वो निगमनात्मक तर्क करना सीख जाता है अमूर्त अवस्था में 11 से 15 वर्ष। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण सिद्धांत। जीन पियाजे ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया हुआ है। ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ये भी जीन पियाजे ने दिया है और विकासात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत भी जीन पियाजे ने ही दिया है। पियाजे को ज्ञानात्मक विकास तथा विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ज्ञानात्मक विकास और विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे को कहा जाता है और जीन पियाजे कहते हैं कि बालक सक्रिय निर्माण करता है। बालक कैसे हैं, तो बालक सक्रिय निर्माण करता है और प्रत्येक बालक में प्रत्येक बालक है वो स्वयं में विशिष्ट होता है। प्रत्येक बालक स्वयं में विशिष्ट है और प्रत्येक बालक जो होते हैं वो सक्रिय निर्माणकर्ता के रूप में होते हैं, ये कहा है जीन पियाजे ने। नेक्स्ट है पियाजे की महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी हैं, तो पियाजे की कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। जैसे पहला है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड पियाजे की पुस्तक है। नेक्स्ट है द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, ये भी पियाजे की पुस्तक है। नेक्स्ट है द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड, जीन पियाजे द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, ये भी जीन पियाजे का है। और थॉट ऑफ चाइल्ड, ये भी जीन पियाजे का है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पुस्तकें जीन पियाजे की हैं। एक बार रिवीजन करते हैं कि जीन पियाजे क्या कहते हैं कि प्रत्येक बालक स्वयं में विशिष्ट होता है, सक्रिय निर्माणकर्ता होता है और पियाजे ज्ञानात्मक विकास, विकासात्मक विकास और मनोविज्ञान का जनक कहे जाते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कहे जाते हैं जीन पियाजे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और विकासात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत, ये सभी जीन पियाजे ने दिया हुआ है। और वो कहते हैं कि अमूर्त चिंतन की अवस्था अमूर्त अवस्था में ही पाई जाती है और बच्चा निगमनात्मक तर्क करना सीख जाता है 11 से 15 वर्ष चौथी अवस्था में। नेक्स्ट इन्होंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का क्विक रिवीजन करते हैं। तर्क करना, वर्गीकरण की प्रवृत्ति, संरक्षण का विकास, आरोही अवरोही क्रम में चीज़ों को लगाना, ये सभी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये तीसरी अवस्था, इसमें बच्चा करना सीख जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वो संरक्षण का अभाव होता है, अहम केंद्रिता होती है, सांकेतिक विचार होते हैं, सरजीव निर्जीव का अभाव होता है और वो खोजी प्रवृत्ति का होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष में। नेक्स्ट इंद्रिय गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, इसमें बच्चा वस्तु स्थायित्व का होता है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है, अनुकरण करता है और बच्चे की इंद्रियां उसके शिक्षक होते हैं। और आत्मसात क्या होता है, स्कीमा क्या होती है, समायोजन एक बार फिर से देख लीजिएगा। स्कीमा, बच्चे मानसिक संरचना संज्ञानात्मक विकास के साथ जन्म लेते हैं, वो उसकी स्कीमा होती है और जब वो पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ता है तो वो आत्मसात होता है। समायोजन में स्कीमा को जब मॉडिफाई कर लेता है तो वो समायोजन होता है। नेक्स्ट है बच्चे रचनावादी होते हैं, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, बच्चे छोटे अन्वेषक के रूप में, ये सभी बातें किसने कहा है, तो जीन पियाजे ने कहा है। ये सभी जितने भी मैंने इम्पोर्टेंट आपको था वो सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि जीन पियाजे के हिसाब से कौन सी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं और वो चीज़ें एक शॉर्ट नोट्स में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आप जब भी जीन पियाजे का प्रैक्टिस सेट्स में क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे ईजिली। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।